औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। मज़ा सामीन किराम, पूरी उम्मत मुसलमा का मुतफ़िक़ा अक़ीदा और नज़रिया है कि पंजतन पाक ही अहले बैत अलैहिस्सलाम है और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का शुमार अहले बैत अलैहिस्सलाम में होता है। तमाम मकातबे फ़िक्र सुन्नी शिया तमाम का इस पर इजमा है, और क्योंकि ये कुरान का फ़ैसला है और फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये बात साबित है। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जिनका इनफरादी तौर पर एक नज़रिया है कि वो उम्महातुल मोमिनीन का शुमार भी अहले बैत अलैहिस्सलाम में करने की कोशिश करते हैं, और बाज़ औक़ात तो चंद लोग सहाबा किराम का शुमार भी अहले बैत अलैहिस्सलाम में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बावफ़ा सहाबा किराम का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है, हम पर वाजिब है। उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है, हम पर वाजिब है। लेकिन उनका शुमार अहले बैत अलैहिस्सलाम में करना या उनका मुकाबला अहले बैत अलैहिस्सलाम से करना, इस चीज़ की इजाज़त हमें कुरान नहीं देता। इस चीज़ की इजाज़त हमें फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इस अक़ीदे और इस नज़रिए में अगर कोई इख्तलाफ करे या इसको मस्ख़ करने की कोशिश करे, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरक़ावारियत को हवा देना है और फितना फ़साद बर्पा करना है। अब ये एक ऐसा अक़ीदा है ये जिस पर पूरी उम्मत मुसलमा का इत्तफ़ाक़ है, जिस पर इत्तेहाद हो सकता है, मज़ीद इत्तेहाद को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो लोग इत्तेहाद नहीं चाहते वो पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के मुकाबले में चंद और शख्सियात को लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है, बावफ़ा सहाबा किराम का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है, हम पर वाजिब है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम कुरान और हदीस की मुखालफत करते हुए उनका शुमार भी अहले बैत अलैहिस्सलाम में करें। अब इसी तरह हम एक बरेलवी फ़िरके के एक आलिम हैं, उनका नाम शायद जलाली आसफ़ जलाल ज़ाहिद जलाली सॉरी उनका नाम है। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की जिसमें वो इसी चीज़ को, इस अक़ीदे को, इस नज़रिए को मस्ख़ करने की कोशिश कर रहे थे, और वो जिसका सहारा ले रहे थे वो थे मुजद्दिद अल-अफ़सानी। अब अगर मुजद्दिद अल-अफ़सानी की बात की जाए तो शायद इनके अपने फ़िरक़ों की अक्सरियत उनसे वाकिफ़ ना हो कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी कौन थे या क्या थे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि तमाम मसालिक जो अहले सुन्नत के जो फ़िरक़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो ज़्यादा मशहूर देवबंद हज़रात हैं, अहले हदीस हज़रात हैं, या ये बरेलवी भी, ये इनका शुमार भी, ये भी अपना शुमार सुन्नियों में करते हैं। अगर इन तमाम को देखा जाए तो इनका जिन किताबों पर इजमा है वो सिहाह सित्ता की किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम वगैरह, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद और सुनन नसाई, इस तरह की किताबों पर तो सबका इजमा है, चाहे वो सुन्नी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो या देवबंद हो, ये सारे सुन्नियों की मसालिक हैं ना। तो अब हमें देखना ये है कि जो इनकी मोतबर किताबें हैं वो क्या कह रही हैं। एक मेरा ख़्याल है मैंने पहले भी एक रिवायत पेश की थी सही मुस्लिम की, जिसमें जनाब ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है, उनसे भी ये स्कैन आपके सामने आ रहा है, आप बेशक खुद पॉज करके मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। इसमें मुख्तसरन मैं ये बात कर देता हूँ कि इसमें जनाब ज़ैद बिन अरकम, उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या उम्महातुल मोमिनीन का शुमार अहले बैत अलैहिस्सलाम में होता है, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं होता, जैसा कि रिवायत आपके सामने है, सही मुस्लिम की रिवायत है। अब अगर एक तरफ इमाम मुस्लिम है और दूसरी तरफ मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, और वो भी मुजद्दिद अल-अफ़सानी के ख्वाबों को डिस्कस किया जा रहा है कि उनको ख्वाबों में इस तरह की चीज़ें नज़र आई। अगर उस वीडियो की मुकम्मल अगर उसी पर बात की तो वीडियो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसर आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। अब वो जो बरेलवी भाई थे वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी के ख्वाबों का सहारा ले रहे थे। अहले सुन्नत के यहाँ भी ये असूल पाया जाता है कि ख्वाब कोई हुज्जत नहीं होता, ख्वाब कोई दलील नहीं होती, और वैसे भी ये इस तरह की चीज़ें इनके साथ मंसूब की जाती हैं, बड़ी बड़ी मिसालें इस चीज़ पर हैं। तो अगर इनका कंपैरिजन किया जाए मुजद्दिद अल-अफ़सानी का इमाम मुस्लिम के साथ, तो वैसे भी इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती एज़ कम्पेयर टू इमाम मुस्लिम, यानी कि जो इमाम मुस्लिम का जो मौक़िफ़ हो उसके बराबर तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी का मौक़िफ़ तो नहीं आ सकता। क्योंकि देखना तो ये कि इजमा किस पर है कि मोतबर
किताबें इनके यहाँ कौन सी पाई जाती हैं, उन्हीं कोई दलील और हुज्जत बनाया जाए ताकि तमाम लोगों के समझने में ये उनके समझ में आ जाए। अब आगे मज़ीद हम ये देखते हैं कि क्या सिर्फ़ ये अकीदा नज़रिया सिर्फ़ इमाम मुस्लिम ने ही बयान किया है या और भी लोग करके गए हैं। हमारे बरादरान अहले सुन्नत के जो आइमा अरबा हैं उनमें से एक इमाम अहमद इब्न हंबल की ये मुस्नद है, इमाम अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर इसकी 12, सफ़ा नंबर इसका 113 पर। अब जहाँ पर ये हदीस है 27,282, हज़रत बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा। अब ये बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ये वो अज़ीमुल शान हस्ती हैं उम्महातुल मोमिनीन में बीबी खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जो सबसे अज़ीमुल शान उम्मुल मोमिनीन है वो जनाब बीबी उम्मे सलमा है। अब वो फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद से फ़रमाया कि अपने शौहर और बच्चों को बुला लाओ। चनाचे वो इन्हें बुला कर ले आईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक की चादर लेकर उन सब पर डाल दी और अपना हाथ इन पर रखकर फरमाया, अल्लाह ये लोग मेरे अहले बैत हैं, तू मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा, बेशक तो काबिल तारीफ़ बाजुर्गी वाला है। इस पर मैंने चादर उठाई ताकि मैं भी इनमें शामिल हो जाऊँ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो चादर मेरे हाथ से छुड़ा ली और फरमाया कि तुम भी खैर पर हो। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा जो अज़ीमुल शान उम्मुल मोमिनीन हैं, उन्होंने भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि चादर तताहीर के नीचे उनको भी जगह मिले, लेकिन सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चादर छुड़ा ली, जैसा कि अल्फाज आपके सामने मौजूद हैं, आप ख़ुद बगौर मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। अब इससे ये साबित हो रहा है कि उम्महातुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हैं और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम या अहले बैत अलैहिस्सलाम और हैं, यानी इनका आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इनको आपस में मिक्स नहीं किया जा सकता। अब उसी वीडियो में आगे जनाब फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अगर उनसे कोई नाराज़गी का इख्तियार करे तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नाराज़गी नहीं होगी जितनी कि किसी और को। अब इसी किताब के इसी सफ़ा के आगे नीचे जो हदीस आपके खिदमत में पेश करने लगा हूँ 27,284। अबू अब्दुल्ला जदली कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि क्या तुम्हारी मौजूदगी में नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जा रहा है। मैंने कहा माज़अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना कि जो अली को बुरा कहता है वो मुझे बुरा कहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसकी तशरीह इस हदीस की ये है कि जब बनु उमय्या के दौर में या जब भी मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब शितम करवाया जाता था तो इसकी इतला जब बीबी उम्मे सलमा को पहुंची तो उन्होंने ये फरमाया कि मौला सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अली को बुरा भला कहे उसने मुझे बुरा भला कहा। अब इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने वाला सरकार मुस्तफ़ा को कह रहा है और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने वाला अल्लाह की नज़र में उसका क्या मुकाम होगा ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा उल्फत और मोहब्बत थी वो पाइतन पाक से ही थी, अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही थी, मौला अली अलैहिस्सलाम से थी कि यानी मौला अली से जो बुरा भला कहे वो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कह रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा किसी ऐसी शख्सियत को नबी अलैहिस्सलाम को प्यार हो और उस चीज़ का वो तज़किरा करें। अब मसनद इमाम अहमद इब्न हंबल की जिल्द नंबर अव्वल इसके सफ़ा नंबर 641 पर यहाँ पर ये हदीस लंबी है लेकिन जो आप हज़रात की खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ या जो समझाना चाहता हूँ वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है और जब ये आयत नाजिल हुई कि हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, हज़रत मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया अल्लाह ये लोग मेरे अहले खाना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
ये वाक़या जब वाक़या मुबाहिला पेश आया, ये कुरान पाक में भी जो डिस्कस है, वहाँ पर जब अल्लाह ताला की तरफ से मौला सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपने अहले बैत को, अपने अहले खाना को बुलाएं। अब यहाँ पर साफ लिखा है कि पंजतन पाक अलैहिस्सलाम ही अहले बैत अलैहिस्सलाम थे और वही मुबाहिले के लिए गए थे। ये वो दौर है जब 9 उम्महातुल मोमिनीन हयात थी, 9 उम्महातुल मोमिनीन हयात थी, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के प्रोटोकॉल की तरह या अहले बैत अलैहिस्सलाम के प्रोटोकॉल पर वो उनको नहीं लेकर गए। औरतों का जिक्र आया, ये भी नहीं कि जब बीबी फातिमा ज़हरा का जिक्र है तो बेटी का जिक्र है, औरतों का जिक्र आया था। तो उस वक्त 9 उम्महातुल मोमिनीन हयात थी। अगर उनका शुमार अहले बैत अलैहिस्सलाम में होता, जो प्रोटोकॉल पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का अगर होता, तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लेकर जाते। अब ये चीज़ भी साबित हुई कुरान की रूह से भी और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के रूह से भी अहले बैत अलैहिस्सलाम पंजतन पाक ही हैं। अब इसी इमाम मसनद इमाम अहमद इब्न हंबल की जिल्द नंबर 11 पर एक रिवायत है। ये उम्महातुल मोमिनीन की जो अफजलियत, मर्तबा व मुकाम जो है कि सबसे ज़्यादा मर्तबा मुकाम किनका है, उस हवाले से ही मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी अहले तशय्युअ के सिवा जब भी किसी मुतासिब किस्म के शख्स जो ऐसे हों जिन्होंने जब उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा करना हो, अब कभी भी किसी को बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनका तज़किरा करते हुए आपको ये लोग नज़र नहीं आएंगे। इसकी जिल्द 11 के सफ़ा नंबर 238 पर और हदीस नंबर 26,376 हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा से ही ये रिवायत है। वो फरमाती हैं, हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा जब भी करते थे तो इनकी खूब तारीफ़ किया करते थे। एक दिन मुझे गैरत आई और मैंने कहा कि आप क्या इतनी कसरत के साथ एक सुर्ख मसूड़ों वाली औरत, माज़अल्लाह, सुर्ख मसूड़ों वाली औरत का जिक्र करते थे जिसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको इनसे बेहतर बीवियां दी हैं। ये उन्होंने सवाल पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसके बदले में इससे बेहतर कोई बीवी नहीं दी। वो मुझ पर इस वक्त ईमान लाई जब लोग कुफ्र कर रहे थे, मेरी इस वक्त तस्दीक की जब लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे, अपने माल से मेरी हमदर्दी और उस वक्त की जब लोगों ने मुझे इससे दूर रखा और अल्लाह ने मुझे इससे औलाद अता फरमाई, जबकि मेरी दूसरी बीवियों से मेरे यहाँ औलाद ना हुई। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही ये रिवायत है कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी उल्फत थी कि उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी वो अक्सर उनको याद किया करते थे, उनका तज़किरा फरमाया करते थे। लेकिन जो मुतासिब किस्म के लोग हैं वो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पर ये तो तमाम हज़रात इस चीज़ से वाक़फ़ियत रखते हैं कि जब जिस साल बीबी खदीजतुल कुबरा ने की वफ़ात हुई या उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया, और उसी साल ही सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस साल को गम का साल करार दिया था। लेकिन कभी भी आम तौर पर ये लोग बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो इन लोगों की मोहताज नहीं है। अब जो सबसे बड़ी जो अफजलियत पर दलील है बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की, अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं, सबसे जो मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा बीबी खदीजतुल कुबरा की शान में जो रिवायत बयान की जा सकती है, जो दलील पेश की जा सकती है, उसका हवाला आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। अल-मुस्तदरिक अल-सहीहैन, ये किताब भी बरादरान अहले सुन्नत की थी, ये किताब भी बरादरान अहले सुन्नत की है। अब इसकी जिल्द नंबर इसकी जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 361 पर
और ये हदीस नंबर है 4856। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, उस वक्त उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम बोले, ए खदीजा, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाबन फरमाया, बेशक अल्लाह ताला का इस नाम सलाम, और ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमत हो। अल्लाह अकबर। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब एक शख्स को या जब एक इंसान को दुनिया में ये पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको सलाम कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में इससे बड़ी कोई, वैसे तो बेशुमार अहादीस हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे नज़दीक बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सबसे बड़ी जो फ़जीलत में जो दलील है वो यही है मेरे नज़दीक। बाकी हर शख्स का अपना अपना अलहदा मौक़िफ़ हो सकता है। अब जो जलाली भाई थे, जाहिद जलाली जिनका नाम है, अपनी उसी वीडियो में मुजद्दद अल अफ़सानी, जो कि कोई वैल्यू नहीं रखते इन इमामों के नज़दीक या इमाम मुस्लिम के नज़दीक या कुतुबे अहले सुन्नत की जो बड़ी मोतबर किताबें जिनमें एक ये भी है, इनके नज़दीक मुजद्दद अल अफ़सानी कोई वैल्यू नहीं रखते। उन्होंने जो कहा कि यानी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे भी अफजल उनको चंद लोग थे, यानी बीबी फ़ातिमा का स्टेटस माज़अल्लाह उन्होंने डाउन करने की कोशिश की। अब जिसका स्टेटस अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बुलंद किया हो तो आपकी मेरी क्या औकात है। अच्छा जी, अब सफ़ा नंबर 302 पर हज़रत जमी बिन उमैर बयान करते हैं कि मैं अपनी वालदा के हमरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब ये रिवायत भी बीबी आयशा सदीक़ा से ही है, कि हाँ गया, मैंने पर्दा के पीछे इनकी आवाज़ सुनी। मेरी वालदा इनसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ रही थी, तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, तुम मुझसे उस आदमी के बारे में पूछ रही हो? खुदा की कसम, मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिवा और किसी शख्स को नहीं जानती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे ज़्यादा महबूब हो, और उनकी ज़ौजा से बढ़कर किसी खातून को नहीं जानती जो रूए ज़मीन पर इनसे ज़्यादा महबूब हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपना सही सनद रिवायत से ये कौल मौजूद है कि मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा पसंद थे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, उनके मर्तबा व मुकाम को कोई औरत नहीं पहुँच सकती। कौन कह रहा है? बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब जो हवाला जात थे आपकी खिदमत में मैं पेश कर चुका कि जिससे ये साबित है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम पंजतन पाक ही अहले बैत अलैहिस्सलाम है। आगे आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम, उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज़्यादा जो बुलंद मर्तबा मुकाम रखने वाली बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, और जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ पर मौला अली थे वहाँ पर और कोई नहीं था, जहाँ पर बीबी सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। तो फिर अब झगड़ा किस बात का है? अब शिया सुन्नी की जो बड़ी मोतबर किताबें हैं वो हमारे मौक़िफ़ की हक़ानियत का सबूत हैं, यानी हमारे पास दलाइल हैं, चाहे वो बरादरान अहले सुन्नत जिनकी अक्सरियत इस हक़ को मानती है, और अगर चंद ऐसे लोग जिनकी कोई इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, अगर वो इस चीज़ को इनफरादी मसला बनाते हैं, इस चीज़ को, इस नज़रिए को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो दलाइल तो आपके पास नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि अपने अक़ीदे को अपने तक रखें, और अगर ये हक़ और सच पर मबनी अगर जो भी अक़ीदा और नज़रिया रखता है, अगर आप उसके ख़िलाफ़ बोलते हो तो ये कुरान के ख़िलाफ़ बोलने के बराबर है, ये सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के साथ मुकाबला करने के बराबर है। बाकी शिया सुन्नी इनका इत्तेहाद, अब ये वो अक़ाइद व नज़रियात हैं जिनके ऊपर शिया सुन्नी मुत्फ़िक हो सकते हैं, इनका इत्तेहाद हो सकता है इस चीज़ पर
लेकिन जो लोग भी इत्तेहाद नहीं चाहते वो इस तरह के अकायद और नज़रियात को जो कुरान और हदीस से सच साबित हो उसको मसख करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम